अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले पहले भी आपके पास दो चार वीडियो भेजा हूँ। आज एक ऐसे स्कूल की वीडियो आ रही मैं डालना चाह रहा हूँ, मालूमात देना चाह रहा हूँ। जिस यहाँ पर एक एक तरह से बड़ी तबीयत से बदनुमानी है उस स्कूल में। वहाँ के एचएम का रवैया ऐसा है टीचर्स के साथ, ये एकदम कुछ भी पूछो मत, बस बेकार में। तो उस स्कूल का नाम है अल फला हाई स्कूल, पुरार विलेज, मलाड ईस्ट। और वहाँ के हेडमिस्ट्रेस का नाम है चरफरे साजिदा मुश्ताक अहमद। क्योंकि ये चरफरे मुश्ताक अहमद जो है ये अल फला स्कूल के हेडमिस्ट्रेस है पुरार विलेज के। और इनके शौहर का नाम है चरफरे मुश्ताक अहमद अब्दुल गनी, जो सुपरवाइजर है राजधानी एसी डिपार्टमेंट वेस्टर्न रेलवे। इसे गौर से देखना, सरनेम चरफरे मुश्ताक अहमद अब्दुल गनी, जो कि वेस्टर्न रेलवे में एसी सुपरवाइजर है राजधानी। और वेस्टर्न रेलवे मतलब इंडियन रेलवे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आता है। और जैसा कि हम लोग आप और हम लोग सब जानते हैं, 2005 के बाद जो किया निकला था कि 2005 के बाद किसी भी एम्प्लॉय को तीसरा बच्चा नहीं चाहिए। तीसरा बच्चा अगर होता है तो उसकी जॉब को खत्म करना है। लेकिन यहाँ पर चरफरे मुश्ताक अहमद साहब ने इतनी चालाकी से अपने आप को बचा के रखा है, जो आज हम आपको बताना चाह रहे हैं। चरफरे सरफराज मुश्ताक अहमद साहब के बड़े बेटे का नाम है सैयद फराज मुश्ताक अहमद, जो कि साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री लेके निकल चुके। दूसरे है सैयद दानिश मुश्ताक अहमद, साबु सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज मैकेनिकल एंड डिप्लोमा अभी कर रहे हैं। और ये 2005 की पैदाइश है। अभी आपने देखा है पहले दो नाम में सैयद लगा है, अब तीसरे में है चरफरे फरहान मुश्ताक अहमद, सेंट क्लासेस इंग्लिश स्कूल अंबोली और फाटा जोगेश्वरी। ये इनकी पैदाइश है 2008 की, लगभग 2008 की। और फिर चौथे नंबर पे चरफरे हानिया तस्कीन मुश्ताक अहमद, डेट ऑफ बर्थ उसकी है 7/9/2012। ये सेंट क्लासेस इंग्लिश हाई स्कूल अंबोली फाटा जोगेश्वरी में पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप गौर से देखिए किस तरह से मुश्ताक अहमद साहब ने पहले दो नाम में सैयद लगाया है ताकि अपने चारों बच्चे अपने नाम के ना हो, और दूसरे में चरफरे लगाया है सर ने। अब ये ताज्जुब हो रहा है कि सैयद किस लिए लगाया है। क्या इनकी बेगम साहिबा शादी से पहले सैयद थी? दो बच्चे सैयद की तरफ और दो बच्चे चरफरे की तरफ कर दिया गया। अब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है एजुकेशन रेलवे मिनिस्टर एंड डीएम ऑफ वेस्टर्न रेलवे, ये मैटर आपके रेलवे विजिलेंस डिपार्टमेंट में देकर इसकी इंक्वायरी की जाए। ये अगर इसके 4 बच्चे हैं इनके, तो इनको नौकरी से ताबड़तोड़ बर्खास्त किया जाए। और इनके ऊपर 420 का केस लगना चाहिए। दो को सैयद बता रहे हैं, दो को चरफरे बता रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जो आप छुपाना चाह रहे हैं? तो ये है। अब और फिर उसी हेडमिस्ट्रेस की और एक कहानी बताता हूँ आपको कि किस तरह से वो स्कूल में बदनुमानी करती है। वहीं पर स्कूल के 2 अकाउंट है। बैंक ऑफ इंडिया मलाड ईस्ट ब्रांच है, अकाउंट नंबर है 0084101100111082। और इसके जॉइंट अकाउंट होल्डर है चरफरे साजिदा मुश्ताक अहमद और अहमद दाऊद दिनगनकर, ये सेक्रेटरी है। और ये दोनों के जॉइंट अकाउंट है। और दूसरा अकाउंट है कैनरा बैंक मलाड ईस्ट ब्रांच का, अकाउंट होल्डर है चरफरे साजिदा मुश्ताक अहमद और अहमद दाऊद दिनगरे। वहाँ का पैन कार्ड नंबर BDUPS6614K। अब आपको ये बता दूं, ये अकाउंट से
इसी अकाउंट से साजिदा जो मैडम है वहाँ की, ये जो दो अकाउंट मैं बैंक के बता रहा हूँ, बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, ये दोनों अकाउंट स्कूल के सेक्रेटरी और हेडमास्टर के नाम पे इलीगल चल रहे हैं। इसका ऑडिट बिल्कुल नहीं होता। एजुकेशन डिपार्टमेंट योगेश्वरी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इसका ऑडिट करो। यहाँ पर पैसा बहुत रखा है, कहाँ से पैसा आता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही है, ये चीज के ऊपर जरा फोकस किया जाए। दूसरा आपको बता दो कि बैंक ऑफ कैनरा बैंक जो मैंने बताया था 25/1/2010 तो यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा साजिदा मैडम जो है उनके पर्सनल अकाउंट में 4 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। तो स्कूल का पैसा पर्सनल एचएम के अकाउंट में ट्रांसफर होने का मतलब क्या ये सेक्रेटरी और हेडमिस्ट्रेस मिलके ये पैसा जमा हुआ वो खा रहे हैं से। और इसके बाद साजिदा मैडम ने 2 बार इंस्टॉलमेंट 50-50 हजार रुपए का वापस से ट्रांसफर किया कैनरा बैंक में। तो भाई ये क्या ट्रांजैक्शन हो रहा, इधर से पैसा 4 लाख ले रहे 1 लाख वापस कर रहे, कहीं ये पैसा खाने का सिस्टम तो है या फिर ब्लैक मनी को वाइट करने का हिसाब चल रहा है। इसको एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन मिनिस्टर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और अगर ये सही है, और एक बात मुझे पता चली है कि स्कूल के बाजू में ही एक ऑफिस लिया गया है जिसका रेंट है जो 20,000 रुपया, और वो रेंट टीचरों से वसूल करके दिया जाता है। एचएम अपने ऑफिस के लिए बाजू में एक ऑफिस ली है और जिसका 20,000 रुपया टीचरों से कंट्रीब्यूशन करके उसका रेंट पे किया जाता है और कहीं से नहीं। क्या ये रेंट पे करके नॉन सैलरी ग्रांट से भी ये टीचर एचएम कभी शो करके ले सकती है? तो इसके ऊपर भी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये जो साजिदा मुश्ताक अहमद चल रहे साजिदा मुश्ताक अहमद है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके एजुकेशन डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट से मिली हुई है तो शायद ही मैनेजमेंट इसको कोई कुछ करेगा, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी एम्प्लॉय का पीएफ का डायरेक्ट क्यों देता है एचएम के नाम पे? आप पीएफ की फाइल जमा होती है, एक कैंसल चेक लेके डायरेक्ट एम्प्लॉय के जैसा दूसरे डिपार्टमेंट में किया जाता है, डायरेक्ट ईसीएस हो जाता है एम्प्लॉय के अकाउंट में। उस तरह का यहाँ पर ये कंडीशन क्यों है? एचएम बोलती है मुझे मेरे अकाउंट में आना चाहिए, तो इसका मतलब वहां से भी उससे भी पैसे मांगेगी, तेरा पैसा देने के लिए मुझे इतना पैसा दे। ये सब धांधली बंद करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एचएम, मतलब कहने का मतलब ये एचएम अपने अकाउंट में नहीं लेती है, लेकिन एचएम ये कहती है कि वो जो चेक है मेरे पास आना, मैं एम्प्लॉय को दौड़ाऊंगी 5-10 बार बुलाऊंगी, उसके बाद ही उसको हैंड ओवर करूंगी। तो ये एम्प्लॉय जो ऑलरेडी रिटायर हो गया, टीआरएस दे दिया, तो उसको मेंटली टॉर्चरिंग का है, तो ये मेंटली टॉर्चरिंग दूर होना चाहिए। डायरेक्ट डिपार्टमेंट ईसीएस कैंसल चेक लेके डायरेक्ट एम्प्लॉय के अकाउंट में ईसीएस करे। एचएम है कौन? एम्प्लॉय का पैसा डिडक्ट हो रहा है, एम्प्लॉय के अकाउंट में डायरेक्ट आना चाहिए। एचएम क्यों बीच में मीडिएटर बनना चाहिए? इसका भी कहीं मुफाद होगा। टीचर घर के माने कुछ बोलते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा कि मेरे पास दो तो मैं दूंगी। तो देने का मतलब ये है कि कुछ मैं वापस कुछ मांगूंगी भी स्कूल के नाम के ऊपर, स्कूल की तरक्की के लिए, स्कूल के बच्चों के बेनिफिट के लिए मांगने की कोई पॉसिबिलिटी पूरी तरह से है। इस तरह अल-फलाह हाई स्कूल, कोटनी पाड़ा, कुरार मलाड ईस्ट, कुरार विलेज मलाड ईस्ट का जो है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई एजुकेशन डिपार्टमेंट और संघवी साहब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन इंस्पेक्टर जोगेश्वरी और मंत्रालय से मैं एजुकेशन मिनिस्टर और सेक्रेटरी लेवल से कह रहा हूँ कि इस तरह से माइनॉरिटी के धांधली हो रही है। आप इसके ऊपर माइनॉरिटी है या नहीं है ये देखो पहले, और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लो। ये एचएम क्वालिफिकेशन क्या है तो पहले चेक किया जाए, वेदर शी इज रियली क्वालिफाइड, उसके 5 साल एक्सपीरियंस टीचर के थे कि नहीं, ये सब देखना बहुत जरूरी है। आज यही टॉपिक के ऊपर मैं खत्म कर रहा, लेकिन अब जो अगला टॉपिक मेरा होगा
वो है बाल भारती के जो किताबात निकाले जाती है, जो पूना में बाल भारती का ऑफिस है, वहाँ की धांधली का मैं मेरे रिपोर्टर्स लोग को लगाया है कि वहाँ से मुझे इन्वेस्टिगेशन करके मालूमात दी जाए। अभी तो इतना ही पता चला है कि भाई ये इतना ज़्यादा वहाँ बाल भारती में गलती होती है, और साथ ही साथ वर्कबुक और टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के अंदर जो गलती होती है उसको सुधारा जाता है, और वर्कबुक के अंदर खास करके किसी एक टीचर का नाम ज़्यादा लिया जाता है कि उसने की। जो वहाँ के ऑफिसर, उसको ऑफिसर कहते हैं, बाल भारती का मैं ऑफिसर हूँ, तो उनके पास पूरा राइट है कि टीचर्स को कहीं से भी बुला के वो करेक्शन कराया जाए। तो बॉम्बे से जो टीचर्स आते थे, तो उन लोगों में कोई ऐसी टीचर है क्या जो हर बार आती है और वहाँ महीना 10-15 दिन रहती है? ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस ऑफिसर का उस लेडी टीचर से, या उसकी बहन है, भाई है, या बीवी है, या बहू है, उसके ऊपर का है। और इसके बाद तीसरा और वीडियो और बनाऊंगा। एक साउथ बॉम्बे की नाइट स्कूल है, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर 6:30 का स्कूल का टाइमिंग है, 8 बजे से पहले कभी नहीं आती है, और 9:30 बजे छुट जाता है, यानी हाफ डे में से हाफ डे काम करती है और सैलरी फुल लेती है। जबकि वहाँ 100 बच्चों से कम है, तो एचएम की पोस्ट तो एबॉलिश हो जाती है, लेकिन पे प्रोटेक्शन मिलता, तो लेकिन उसके बावजूद उस एचएम को पीरियड पढ़ाने होते हैं, तो कभी पीरियड पढ़ाती नहीं है। और वहाँ बच्चों को बचाने, स्कूल को बचाने के लिए वो 20 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल ये उम्र के लड़कों को आरटी के उसमें एडमिशन देती है, जिसके अगर ये हटा दिया गया तो वहाँ पर टीचर स्कूल बंद हो जाएगी। लेकिन एजुकेशन इंस्पेक्टर महाजन साहब, आप जरा उसके ऊपर नाइट स्कूल में जरा जाके तो देखिए, और मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ कि एचएम 8 बजे से पहले नहीं आती है, तो डेढ़ घंटा आती है, 1.5 घंटा काम करती है, तो 1.5 घंटे की पूरी उसकी सैलरी रिकवरी की जाए, जब से वो है तब से उसकी रिकवरी। स्कूल के एडमिशन छापरे साजिदा के बारे में और भी बहुत सारे गोलमाल है वहाँ पर। अगर मैं वो बता दूँ तो वो पूरा हेरा फेरी करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट आए और मुझे बुलाए, मेरा मोबाइल नंबर है 7977185288। वापस से कह रहा हूँ 7977185288। एजुकेशन डिपार्टमेंट या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के से उनको स्कूल में आके इंक्वायरी करें और मुझे बुलाए। मैं वो रिकॉर्ड आपको रेड हैंड पकड़ाना चाहता हूँ, ताकि वो उसके अंदर अगर मैं अभी बता दूँ तो वो काला काटी करके उसको मिटा देगी। इसीलिए खुदा हाफिज़, अल्लाह।